डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में और उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स के बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है और मैट्रिक्स का कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले किसने दिया था। मैट्रिक का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले आर्थर कैले ने जो है वो 1858 में आर्थर कैले ने जो है वो दिया था। 1858 में सबसे पहले जो जिसने मैट्रिक्स का कंसेप्ट दिया था उसका नाम था आर्थर कैले। अब हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे आते हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन वो ये है कि हमारे पास हकीकी अदाद को जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देंगे तो इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर enclosed in square brackets like this is called matrix. For example, 1 5 6 2 0 9 ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हमने बनाया है जिसके एंट्रीज जो है हमारे पास 1 5 6 2 0 9 है। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखेंगे कि रोज ऑफ मैट्रिक्स और कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होते हैं। तो रोज ऑफ मैट्रिक्स और कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले हम एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये रोज ऑफ मैट्रिक्स और कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होते हैं। तो इधर हम लिखते हैं 1 2 -7 0 5 3। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ एंट्रीज हमने जो है वो वर्टिकल फॉर्म में लिखी हुई हैं और कुछ एंट्रीज हमने जो है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखी हुई हैं। स्टूडेंट्स, ये वाली जो एंट्रीज हमारे पास हैं ये वाली, इनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म, हॉरिजॉन्टल वे। ये वाली जो है ये भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखी हुई है। और ये वाली जो एंट्रीज हमारे पास हैं ये वर्टिकल फॉर्म में है, वर्टिकल फॉर्म। ये जो है ये भी हमारे पास क्या है, वर्टिकल फॉर्म है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि रोज ऑफ मैट्रिक्स और कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ये वो क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि रोज ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होते हैं। एंट्रीज written in horizontal form are called rows of matrix, rows of matrix denoted by R1 R2 and so on। तो इसको हम इधर देख लेते हैं कि ये मतलब कि हमारे पास क्या है, 0 9 7 2 5 6 3 2 8। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वाली जो है ये हमारे पास इसकी पहली रो है जिसको हम R1 का नाम देंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी रो है जिसको हम R2 का नाम देंगे, और ये हमारे पास इसकी तीसरी रो है जिसको हम R3 का नाम देंगे। तो ये हमने जैसा कि पहले पढ़ा है
कि रोज ऑफ ए मैट्रिक्स, वो एंट्रीज जो कि हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखी गई होती हैं उनको हम रोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। एंट्रीज रिटन इन वर्टिकल फॉर्म, are called columns of मैट्रिक्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं। ये जो पहले हमने मैट्रिक्स लिखा था, इसकी ये वाली जो एंट्रीज हैं ये वर्टिकल फॉर्म में है, तो ये इसका जो है फर्स्ट कॉलम होगा। ये वाली जो एंट्रीज हैं ये भी वर्टिकल फॉर्म में है, तो ये इसका सेकंड कॉलम होगा। और ये वाली जो एंट्रीज हैं ये भी इसकी वर्टिकल फॉर्म में लिखी हुई है, इसका थर्ड कॉलम होगा। स्टैंडर्ड वे में जब हमने लिखने हो तो इसमें हम ये करते हैं कि नंबर ऑफ जो रोज होते हैं, नंबर ऑफ रोज, उसको हम m का नाम देते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, इनको हम n का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने देखना है कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ये क्या होता है। लेट देयर इज ए मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 3 5 7 6 9। तो इसमें स्टूडेंट अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास इसकी रोज हम देख लेते हैं। ये इसकी फर्स्ट रो है, ये इसकी सेकंड रो है। इसके कॉलम आप देख लें, ये इसका फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और ये इसका थर्ड कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हम इस तरह लिखेंगे, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी रोज की तादाद को लिख लेंगे, और फिर यहाँ पे बाय करके उसको आगे नंबर ऑफ कॉलम्स वो लिख लेंगे। क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 3 है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2/3 लिखा जाएगा। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, आपके पास किसी भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज जो हैं वो m हो और उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स वो आपके पास n हो, तो उसका जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो आपके पास m/n लिखा जाएगा। m/n उसको करके कि इक्वल मैट्रिक्स जो है वो क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन हमारे पास होती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी इक्वल, ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। दो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। और नेक्स्ट हमारे पास दूसरी कंडीशन है, वो ये है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं। हमारे पास एक कॉलम है, सॉरी एक मैट्रिक है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, और इसकी जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास है 2 5 6 7। इसका जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम वो भी 2 हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2/2 लिखा जाएगा। और एक और मैट्रिक्स हम ले लेते हैं जिसको हम बी से डिनोट कर लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं 1 + 1, ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 3, ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 4, और ये हमारे पास आ जाएगा 5 + 2।
तो इसका अगर आप मतलब के ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर जो है वो इसमें नंबर ऑफ रोज वो भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसमें 2 हैं, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो भी हमारे पास क्या होगा 2/2 ही होगा। अब इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो हम चेक कर लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 है और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 1 + 1 2 आता है। इसका सेकंड एलिमेंट 5 है, यहाँ पे 2 + 3 करेंगे तो वो 5 आ जाएगा। यहाँ पे 6 है, ये 2 + 4 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 + 2 करेंगे तो ये भी 7 आ जाएगा। तो मीन्स के ये दोनों एलिमेंट्स मैट्रिक्स जो होंगे ये इक्वल मैट्रिक्स होंगे, इक्वल मैट्रिक्स होंगे ये। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो आपकी एक्सरसाइज है, उसको हम देखते हैं कि उसको हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का आपका पहला क्वेश्चन है आपके पास a = 2 3 -5 6। इसमें वो कहता है कि इसका जो है वो ऑर्डर बताना है इसमें, तो हम इसमें देख लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज ये आपके पास 2 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स ये भी आपके पास 2 हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए ये हमारे पास होगा 2/2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इसका एक और क्वेश्चन है जो कि है c = 2 4। यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ रोज इसकी चेक करें, नंबर ऑफ रोज ये 1 है और यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स देखें तो ये हमारे पास 2 आ जाते हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी ये हमारे पास होगा 1/2। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो कि हमारे पास है d = 4 0 6। इसमें स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये एक हमारे पास रो है, ये रो है और ये रो है। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज ये हैं, ये 3 आ रही हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स ये हमारे पास 1 आ रहा है। तो इसका जो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ डी ये हमारे पास आएगा जी 3/1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो हम देख लेते हैं। उसको लिखा हुआ है 2 3 0 1 2 3 2 4 5। तो इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें नंबर ऑफ रोज ये आपके पास 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम ये भी आपके पास 3 हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/3 लिखा जाएगा।